हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की बात करें, क्या होता है देखना बेटा। ये आपके पास कोई माध्यम है, इसको आप बोलेंगे वायु। ये मान लीजिए आपके पास जल है, कांच, कोई भी माध्यम है। ये माध्यम 1 है, ये आपका माध्यम 2 है, और ये आपका नॉर्मल अभिलंब। ठीक है, अब देखना क्या होता है। जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पास से थोड़ी सी क्या हो जाती है, विचलित हो जाती हैं। इस घटना को क्या बोलते हैं आप लोग? अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? अपवर्तन कहते हैं, या फिर प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इस कोण को आप बोलेंगे आपतन कोण आई, इसको बोलते हैं अपवर्तन कोण आर, इसका बोलते हैं आपतित किरण, इंसिडेंट रे, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग रे अर्थात अपवर्तित किरण, इसको बोलते हैं इंसिडेंट एंगल आई, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग एंगल आर। आप क्या बोलेंगे? प्रकाश के अपवर्तन की प्रॉपर्टी में क्या बोलेंगे कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तो वो अपने पास से थोड़ी सी विचलित हो जाती हैं। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन अर्थात रिफ्रैक्टिंग ऑफ लाइट कहते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए बेटा, इस पर अपवर्तन के 2 नियम है। रिफ्रैक्टिंग के कितने नियम है? 2 नियम है। फर्स्ट नियम क्या है? आपतित किरण, इंसिडेंट रे, नॉर्मल अर्थात अभिलंब, और एक है आप कौन सा? अपवर्तित। आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही साथ एक ही तल में एक ही तल में होते हैं। सेकंड क्या है? आपतन कोण की जिया अर्थात साइन आई और अपवर्तन कोण की जिया साइन आर का अनुपात नियतांक होता है, जिससे आप लोग म्यू अर्थात स्नेल का नियम कहते हैं। आपतन कोण की जिया साइन आई और अपवर्तन कोण की जिया साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है, इससे आप लोग स्नेल का नियम कहते हैं, स्नेल लॉ कहते हैं। इसे आप लोग स्नेल का नियम कहते हैं। एक बात और, जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से, कौन से माध्यम से? जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की तरफ जाती है तो हमेशा अभिलंब की ओर क्या हो जाएगी? हमेशा अभिलंब की ओर झुक जाती है। और अगर कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं तो हमेशा अभिलंब से क्या हो जाती हैं? दूर हट जाएगी। अगर कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो हमेशा अभिलंब की ओर पास जाती है अर्थात अभिलंब की ओर झुक जाती हैं। और अगर वही प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं तो हमेशा अभिलंब से दूर हट जाती हैं। एक बात और, विरल माध्यम और सघन माध्यम, एक तो विरल माध्यम, एक कौन सा माध्यम है? सघन माध्यम। जिस माध्यम में निर्वात की प्रकाश की चाल सबसे जिस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होती है उसे आप बोलते हैं विरल माध्यम। क्या बोलते हैं? विरल माध्यम बोलेंगे। इसके अलावा बाकी माध्यम को क्या बोलते हैं आप लोग? सघन माध्यम बोलेंगे। एक और बात, अगर कोई प्रकाश की किरण निर्वात से, कहां से? निर्वात से किसी माध्यम में प्रवेश करती है तो उसे निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं।
अगर कोई प्रकाश निर्वात से किसी माध्यम में प्रवेश करता है उसे आप क्या कहते हैं बेटा? निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। एक और बात, C/N इक्वल्स टू म्यू, अर्थात निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को आप अपवर्तनांक कहते हैं, और यह एक अदिश राशि है, इट मीन्स स्केलर क्वांटिटी है, और साथ ही एक विमाहीन राशि है। नॉर्मली आप बात करते हैं अपवर्तनांक की, निर्वात का अपवर्तनांक होता है 1, नॉर्मली जल का, कांच का कितना होता है? 1.33। किसका मानेंगे? जल का। सबसे ज्यादा किसका होता है? डायमंड का, हीरे का 2.42 होता है। चलिए